वेलकम टू माय न्यू स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है मानवता ही परम धर्म है। क्या आप नीति पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस जीवन में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब पहले से ही निर्धारित है? हमारा बिताया हुआ हर पल आने वाले कल का संकेत देता है। हम जो कुछ भी करें, हमारी नियति हमें हमारे निर्धारित परिणाम तक पहुंचा ही देती है। नियति ने नील वायुपुत्र को बना डाला युवराज से एक गुलाम, और फिर उस गुलाम को बना डाला इस युग के सबसे बड़े महायुद्ध का एक सर्वशक्तिमान योद्धा। लेकिन कैसे? ये कहानी है सुंदर नगर राज्य की, जिसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 1200 साल पहले सप्तसिंधु के उत्तरी क्षेत्र पर सुंदरनगर का ही शासन था। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भरपूर सुंदरनगर पर सबकी नजर थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। नियति के चक्र से न आम इंसान बच पाता है, न राजा, और न ही कोई राज्य। अचानक राक्षसों की एक बड़ी फौज ने सुंदरनगर पर हमला कर दिया। वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरी धरती लाशों से ढक गई। राक्षसों ने सभी ताकतवर योद्धाओं को बेरहमी से मार डाला, कई प्रतिभाशाली युवाओं को तो वो जिंदा ही निगल गए। वो दृश्य इतना भयानक था कि उसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। अपनी तबाही का मंजर देखते हुए सुंदरनगर की उम्मीद तब जगी जब न जाने कहां से एक दिव्यात्मा प्रकट हुए। वो थे ऋषि भृगु। उन्होंने सभी राक्षसों को अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया और सुंदरनगर को तबाह होने से बचा लिया। उसके बाद भृगु ऋषि ने राज परिवार के वर्तमान राजा को 2 दिव्य औषधीय गोलियां और जीवन के सूत्र नामक एक पुस्तक देते हुए कहा, हे राजन, इस पुस्तक में दिव्य शक्तियों के सूत्र है। इस पुस्तक की रहस्यमय दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाला व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेगा। उनके द्वारा कहे गए ये शब्द बादलों में होती गर्जना की तरह पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। तब से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई भी उसमें लिखे किसी भी तरह के दिव्य सूत्र को खोजने में सफल नहीं हुआ। वक्त बीतता गया। इंसान की लालसा, जलन और गद्दी की चाहत के चलते राज परिवार के बीच अनबन और राजनीति सुंदरनगर को पतन की ओर धकेलती चली गई। फिर कई सालों बाद वायुपुत्र परिवार के वंशज वीरेंद्र वायुपुत्र ने महाराज बनकर सुंदरनगर की बागडोर संभाली और अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसे उत्थान की ओर ले चले। परंतु उनके धूर्त भाइयों को महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र की तरक्की रास नहीं आ रही थी। महाराज वीरेंद्र के पराक्रम के सामने उनके सौतेले भाई यजुवेंद्र और नागेंद्र दोनों फीके पड़ जाते थे। महाराज अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखते थे और प्रजा भी उन्हें बेहद पसंद करती थी। महाराज सुंदरनगर की प्रतिष्ठा को वापस ऊंचाइयों पर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि पास के शक्तिशाली श्यामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार भी महाराज वीरेंद्र से रिश्ता गहरा करने के लिए राजी हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने अपने परिवार की किसी एक बेटी की शादी सुंदरनगर के युवराज से करने का वचन दिया था। लेकिन साथ ही महाराज वीरेंद्र के खिलाफ पनप रहा था एक षड्यंत्र। लालच और ईर्ष्या की आग में जलते दोनों भाई नागेंद्र और यजुवेंद्र कई सालों से महाराज के खिलाफ एक चाल चल रहे थे। एक तरफ उन्होंने धीरे धीरे करके राज्य के कुछ खास लोगों को अपने साथ कर लिया, वहीं दूसरी तरफ महाराज के वफादार, जिन्हें वो अपने साथ शामिल नहीं कर सकते थे, उन दोनों ने उन सबको महाराज के साथ ही मार डालने का षड्यंत्र रचा। महाराज वीरेंद्र का बेटा युवराज नील वायुपुत्र बहुत ही प्रतापी बच्चा है। उसके पैदा होने पर संत महात्मा द्वारा ये कहा गया था कि ये लड़का एक दिन पूरे राज्य का उद्धारक बनेगा। हमारे शरीर में 7 सबसे महत्वपूर्ण चक्र होते हैं। एक एक करके चक्रों की शक्ति को जागृत करके इंसान एक महान योद्धा बन सकता है।
मात्र 13 वर्ष की आयु में नील वायुपुत्र अपने पहले और सबसे मुश्किल चक्र यानी मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से हर कोई उसे सुंदरनगर के उद्धारक के रूप में देखने लगा था। उन्हें लगता था कि नील के नेतृत्व में वो एक बार फिर से पूरे उत्तरी क्षेत्र पर शासन कर सकेंगे। सबको लगता था कि नील वायुपुत्र अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए सुंदरनगर को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। महाराज भी नील को छोटी उम्र से ही अपने साथ राज्य के कार्यों में शामिल किया करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन नील को कभी भी अपने दोनों चाचा कुछ ठीक नहीं लगते थे और उसे ये भी समझ नहीं आता था कि उनकी धूर्तता को महाराज क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। श्यामल साम्राज्य के सम्राट के साथ संधि महोत्सव करने के बाद सुंदरनगर में भी उत्सव का माहौल था। राजमहल में 13 साल का नन्हा युवराज नील भागते हुए बड़े से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो कमरा बहुत ही भव्य था। उस कमरे में प्रवेश करते ही वो अपनी नन्ही आंखों से चारों तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसे कक्ष के कोने में एक बड़ी कुर्सी दिखाई दी जिस पर कोई बैठा था, लेकिन उसकी तरफ पीठ होने के कारण वो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था। नील के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और वो दौड़ते हुए कुर्सी के सामने गया। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा देखते ही नील की नन्ही आंखों में खौफ उतर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाया, पिताश्री। 13 साल के युवराज नील वायुपुत्र ने अपने पिता को तड़पते हुए देखा था। महाराज वीरेंद्र के मुंह से खून की धार बह रही थी और उनका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज को घातक जहर दिया गया हो। बच्चे की चीख सुनकर कुर्सी पर बैठे महाराज ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोले, नील मेरे बच्चे, तुम आ गए। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर नील घुटनों के बल बैठ गया और नम आंखों के साथ रुआसा होकर बोला, आपको क्या हुआ है पिताश्री? महाराज ने नील को कोई जवाब नहीं दिया, मानो उन्होंने उसे सुना ही न हो। फिर अपनी सांसों को काबू करते हुए वो धीमी आवाज में बोले, मैंने तुम्हें एक किताब दी थी, क्या तुमने उसे पूरी तरह से समझ लिया है? पिताश्री, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले हमें वैद्य जी के पास चलना चाहिए। नील ने हड़बड़ा के कहा। मौत से कुछ ही पल दूर अपनी बची हुई शक्ति इकट्ठी करते हुए महाराज धीमे स्वर में बोले, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है बेटा। उनकी बात सुनकर नील उन्हें अजीब भाव से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे थे। एक छोटे से बच्चे के लिए ये नजारा बहुत ही तकलीफ देने वाला था। नील को देखकर उसके पिता के चेहरे पर एक दर्द भरी फीकी मुस्कान आ गई और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नील, याद रखना तुम हमारी आखिरी उम्मीद। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक उनके शरीर ने प्राण छोड़ दिए और वो कुर्सी पर ही दम तोड़ बैठे। ये देखकर नील की दर्द भरी चीख निकली, पिताश्री। इतने में सैनिकों की एक टुकड़ी राजमहल के उस कमरे में प्रवेश करती है और साथ ही राजा के जैसे कपड़े पहने हुए नागेंद्र और यजुवेंद्र वायुपुत्र आते हैं। अपने पिता की मृत्यु पर रोते बिलखते नील पर वो जरा सी भी दया नहीं दिखाते और सैनिकों को नील को कैद करने का आदेश देते हैं। उनके षड्यंत्र से अनजान मासूम नील झुंझलाकर बोला, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम पिताश्री को किसने मारा। उसकी इस बात पर यजुवेंद्र जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और नील के करीब आकर बड़ी बेरहमी से उसने मासूम नील को बालों से पकड़ लिया। उसके चेहरे के भाव अचानक ही क्रूर हो गए। दिल तो करता है कि तुझे अभी जान से मरवा डालूं, लेकिन कितना मासूम है तू। मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। चाचा जी, पिताश्री को वैद्य जी के पास ले चलिए ना,
शायद वो इन्हें ठीक कर देंगे। नील यजुवेंद्र के आगे गिड़गिड़ाने लगा। इस पर यजुवेंद्र ने नील के बालों पर अपनी पकड़ को कसते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया और क्रूरता भरे अंदाज में बोला, तेरा गुनाह ये है कि तू एक गद्दार का बेटा है। तेरा बाप तो मर चुका है, इसलिए अब उसके गुनाहों की सजा तू भुगतेगा। तू एक कैदी का जीवन बिताएगा। रोज तेरी इतनी पिटाई होगी कि तू रोज हमसे मरने की भीख मांगेगा। ऐसा कहकर यजुवेंद्र सैनिकों को इशारा करता है। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक नील को कारागृह ले जाने लगते हैं कि तभी पीछे खड़ा नागेंद्र एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, अगर तेरी बहन नीलिमा सप्त सिंधु आश्रम ना गई होती तो उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा देता। उसकी ये बात सुनकर यजुवेंद्र और वहां मौजूद उनके खास आदमी जोर जोर से हंसने लगे। नील ने जब ये बात सुनी तो उसका खून खौल गया। एक झटके से नील ने सैनिकों से खुद को छुड़वाया और नागेंद्र को मारने के लिए उसकी ओर भागा। जैसे ही नील नागेंद्र के पास पहुंचा, नागेंद्र ने ज्यादा जोर लगाए बिना एक मुक्का नील के पेट पर दे मारा और एक ही मुक्के से उसने नील को धूल चटा दी। दर्द से बिलखता नील वही जमीन पर पड़ा रहा, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे। एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा हो और फिर अपने ही चाचाओं से इतना बड़ा धोखा खाया हो, वो कैसे उभर पाएगा इतने दुख से और कैसे निकल पाएगा सुंदर नगर की कैद से, ऐसी कैद जो नर्क से भी बदतर है। कुछ सालों बाद नील वायुपुत्र को एक गुलाम का जीवन बीताते हुए 3 साल गुजर गए। ये 3 साल नील के लिए बेहद दर्दनाक थे, क्योंकि उसके चाचा और वर्तमान महाराज के आदेश के अनुसार नील को एक प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया था। मुख्य रूप से प्रशिक्षण सहायक मौत की सजा पाए हुए वो कैदी थे जिन्हें शिष्यों के हाथों पिटने के लिए रखा गया था। सभी शिष्य अपनी तकनीकों और शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे, यहाँ तक कि उन्हें पलटवार करने की भी अनुमति नहीं थी। कैदियों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इनमें से कितने ही गुलाम हर साल मारे जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे। जहाँ तक नील की बात है तो वो मौत की सजा पाने वाला कोई आम कैदी नहीं था। वो सुंदरनगर साम्राज्य का पूर्व युवराज था, जो पिछले 3 सालों से प्रशिक्षण सहायक बनकर लगातार मार खा रहा था। नील वायुपुत्र ने इन 3 वर्षों में इतने हमले, अपमान और पीड़ा झेली थी कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। उसने अब इसे ही अपनी नियति मानकर जीना सीख लिया था। रात का समय। दिन भर की पिटाई के बाद सभी कैदियों को उनके कारागार में डाल दिया गया। नील अभी सिर्फ 16 साल का है। उसका शरीर दुबला लेकिन चेहरा सुंदर है। अपनी चमकती नीली आंखों के साथ वो अपने कारागृह में दीपक के मंद प्रकाश में एक फटी पुरानी किताब को निराशा से देख रहा था। वो उस पुस्तक को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता द्वारा उसको मिला हुआ आखिरी तोहफा था। पुस्तक देते समय उसके पिता ने उससे कहा था, बेटा नील, ये पुस्तक हमारे पूर्वजों की पवित्र धरोहर है और ये हमारे कुल के पुनरुद्धार में सहायक होगी। मुझे विश्वास है कि तुम ही हमारे कुल का उद्धार करोगे। याद रखना बेटा, मानवता ही परम धर्म होता है। अपने पिता के वो शब्द नील के कानों में गूंज गए। वो धीरे से फुसफुसाया, भृगु ऋषि की इस किताब को मैंने 10 बार पढ़ा है। इसके अंदर के सूत्र काफी अच्छे हैं, लेकिन मानवता ही परम धर्म है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हो सकता। दीपक की हल्की लौ को देखते हुए उसने एक उदासी भरे स्वर में खुद से कहा, यदि मेरे पिता इतने दयालु और उदार नहीं होते, मानवता को परम धर्म नहीं मानते, तो आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा नहीं होती और न ही मेरे पिता की मृत्यु होती। मैं अपने पिताश्री की मौत के जिम्मेदार हर इंसान को खोज निकालूंगा और खुद अपने हाथों से उन्हें नर्क से भी भयानक यातना दूंगा।
पिछले 3 सालों में हर रोज ना जाने कितनी बार नील वायुपुत्र ने ये प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि वो अपने मकसद में कामयाब कैसे होगा। सभी समस्याओं का समाधान देने वाला कोई सूत्र, कोई उपाय या फिर शायद कोई जादुई मंत्र उस किताब में छुपा था, जो आज तक अनेक बार पढ़ने पर भी उसे नहीं मिला। लेकिन नील हार नहीं मानता और उस नन्हे दीपक की रोशनी में एक बार फिर किताब पढ़ने लगता है। अगले दिन सुबह के वक्त आकाश में हल्का उजाला हो गया था, लेकिन सर्द सुबह की ठिठुरन अभी भी महसूस की जा सकती थी। झील के किनारे बने मंदिर से आती घंटियों की धीमी आवाज को सुना जा सकता था। नील की कोठरी का दरवाजा खुला और कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़कर अपना पैर नील पर पटकते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सो रहे हो। ये राजमहल नहीं, कारागार है। यहां तुम्हें नियम के हिसाब से चलना होगा। तुम अब सुंदरनगर के युवराज की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। ये व्यक्ति सुंदरनगर का कारागार प्रभारी है। उसके मुंह पर चोट के कई निशान हैं, साथ ही उसके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। नील वायुपुत्र ने धीरे से अपना कंबल हटाया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थी। लेकिन फिर निराश होकर वो पत्थर के बिस्तर से नीचे उतरा और चुपचाप उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे कि उन्हें सालों से पहना जा रहा हो। कारागार प्रभारी नील के सर पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, इसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। ऐसा कहकर उसने इशारा किया और उसके पीछे खड़े लोग नील के पास आए और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर उसे चमड़े का मोटा कवच पहनाने लगे और फिर उसे बदतमीजी से धकेलकर प्रशिक्षण स्थल ले आए। प्रशिक्षण स्थल एक बहुत बड़ा मैदान था। ये सुंदर नगर राज्य के मुख्य शिष्यों के लिए अभ्यास करने की जगह थी। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सफेद संगमरमर से बने बड़े बड़े खंभे थे, जिनके ऊपर शेर की प्रतिमाएं बनी हुई थीं। वहीं अंदर हरे रंग के वस्त्र पहने 30 से अधिक शिष्य अखाड़े के बीच मुख्य आचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये सुंदर नगर के मुख्य शिष्य थे। उन सभी को कठिन परीक्षाओं के बाद मुख्य शिष्य के रूप में चुना गया था, जिनकी प्रतिभा को निखारकर सैनिकों के रूप में तैयार किया जा रहा था। वहीं अखाड़े के दूसरी तरफ चमड़े का कवच पहने 20 से अधिक पुरुष खड़े थे। उनके हाथ पैर भी नील की ही तरह बंधे हुए थे। लगातार हर रोज मार खाने के कारण उन सभी के शरीर थके हुए, चोटिल और घावों से भरे थे। प्रशिक्षण स्थल में पहुंचने के बाद नौकरों ने नील को भी उन आदमियों के साथ खड़ा कर दिया। इनमें से अधिकांश पुरुष कैदी थे, जिन्हें या तो मौत की सजा या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सभी कैदियों को सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य आचार्य की आवाज प्रशिक्षण स्थल में गूंज उठी, आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अब सभी लोग एक एक सहायक चुन ले। वास्तविक मानव शरीर पर प्रहार करने से आप मानव शरीर की हड्डियों की संरचना और कमजोरियों से परिचित हो जाएंगे। आचार्य के निर्देश के बाद सबने अपना अपना सहायक चुन लिया। जल्द ही सभी गुलामों की दर्द भरी चीखें प्रशिक्षण स्थल में गूंजने लगी। कई शिष्यों ने बारी बारी नील को चुना, क्योंकि पूर्व युवराज को पीटना उन सभी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। एक एक करके सबने नील का मजाक उड़ाते हुए उसके साथ अभ्यास किया। इस दौरान नील शांत रहा और भावहीन चेहरे के साथ अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। इस अपमान और पीड़ा को झेलना वो सीख चुका था। उसने बस इस बात से संतोष कर लिया था कि कम से कम उसकी बहन नीलिमा वायुपुत्र इस सब से दूर सप्तसिंधु आश्रम में सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक आलीशान कमरे में, जहां कभी महाराज वीरेंद्र रहा करते थे, अब वहां नागेंद्र और यजुवेंद्र सुंदर नगर के राजा बने बैठे अपनी अय्याशियों में डूबे रहते हैं।
अनेकों दासियां उनकी सेवा में हर पल रहती हैं और वो दोनों शराब और ताकत के नशे में चूर सबसे बदतमीजी से पेश आते हैं। आज जब नशे में मदमस्त यजुवेंद्र एक दासी को अपनी गोद में बिठाए उसके यौवन का आनंद ले रहा था, वहीं नागेंद्र कुछ परेशान सा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर यजुवेंद्र बोला, भाई साहब, लगता है इन दासियों से आपका मन भर चुका है। आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ नई दासियां बुलवा लूं। इस पर परेशान से नागेंद्र ने झुंझलाकर इशारा किया और बोला, एकांत। मालिक का आदेश पाकर सभी दासियां वहां से चली गई। ये देखकर यजुवेंद्र ने फिक्र जाहिर करते हुए पूछा, आखिर बात क्या है भाई साहब? इस पर नागेंद्र बोला, नील। नील वायुपुत्र अब 13 साल का बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो रहा है और उम्र के साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी। अब हमें उसका कुछ करना होगा। नागेंद्र की बात सुनकर यजुवेंद्र को हंसी आने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप इस बात से परेशान हैं क्या? वो एक गुलाम है। वो पिछले 3 साल से इतनी मार खा चुका है कि उसके शरीर में लड़ने की शक्ति होना तो दूर, उसके शरीर में आत्मा को पकड़े रखने की भी शक्ति नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए। नागेंद्र यजुवेंद्र को बीच में ही टोकते हुए बोला, और नीलिमा, वो सप्त सिंधु आश्रम में महायोद्धा बनने की कगार पर होगी। जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई हमारी कैद में है, तो वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगी। यजुवेंद्र हंसते हुए बोला, ओहो भाई साहब, आपको क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? आप निश्चिंत रहिए, नीलिमा का भी इंतजाम हो चुका है। कहते हुए यजुवेंद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। यहाँ प्रशिक्षण स्थल में नील बुरी तरह शिष्यों से मार खा रहा था कि तभी रेशमी कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया, जिसके पीछे कई लोग सहायकों की तरह चल रहे थे। युवराज आ गए। प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद शिष्यों ने अपना अभ्यास रोक दिया और उस युवक की चापलूसी करने में लग गए। युवराज, आखिरकार आप साधना से बाहर आ गए। आप काफी ऊर्जावान और तरोताजा दिख रहे हैं। लगता है आपने खुद को काफी मजबूत बना लिया है। हमारे युवराज बहुत प्रतिभाशाली हैं। ये हमारे सुंदरनगर की शान हैं। मुझे यकीन है कि इन्होंने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया है और वीर योद्धा बन गए हैं। नील की नजर रेशमी कपड़े पहने उस लड़के पर पड़ी तो उसके भीतर क्रोध की एक ज्वाला भड़क उठी। ये तथाकथित युवराज देवदत्त वायुपुत्र है, जो उसके पिता के सौतेले भाई नागेंद्र का सबसे बड़ा बेटा है और नील की ही उम्र का है। नील को गुलाम बनाए जाने के बाद देवदत्त वायुपुत्र को नील की जगह सुंदरनगर का युवराज बना दिया गया था। कुछ समय से देवदत्त वायुपुत्र अपनी साधना पर ध्यान देने के लिए एकांत में चला गया था, इसलिए कई दिनों से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि एकांतवास से बाहर आने के बाद वो और भी मजबूत हो गया है। देवदत्त को महसूस हुआ कि कोई पैनी नजर से उसे देख रहा है। उसने उस ओर अपना सिर घुमाया तो उसकी नजर नील पर पड़ी। वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर नील के पास आया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हें जीवित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। नील ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सच कहा, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। नील का जवाब सुनकर कई शिष्य नील पर बरस पड़े। युवराज से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुरंत नीचे झुककर युवराज से माफी मांगो, वरना आज तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। उन्होंने ऐसा जताया जैसे नील ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देवदत्त वायुपुत्र ने सभी को चुप होने का इशारा किया, फिर एक अभिमानी मुस्कान के साथ पूछा, नील, क्या तुम जानते हो कि मैं एकांतवास में क्यों गया था? नील ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार देवदत्त को घूर रहा था। देवदत्त ने अपनी बाजुओं पर हाथ फेरते हुए बड़ी हैरत के साथ कहा,
भृगु ऋषि द्वारा भेंट की हुई गोली वास्तव में असाधारण है। उसमें मौजूद दिव्य ऊर्जा ने मेरे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, जिससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मेरा पुनर्जन्म हो गया है। उसकी सहायता से मैंने अपने दूसरे कुंडलिनी चक्र की शक्ति को जागृत कर लिया है। अभी तो मेरे शरीर में उसकी 80% ऊर्जा बाकी है। उसकी पूरी ऊर्जा इस्तेमाल करने के बाद मैं बहुत ही जल्द विशुद्ध चक्र जागृत करके महावीर योद्धा बन जाऊंगा। भृगु ऋषि के आशीर्वाद वाली दिव्य औषधीय गोलियां नील की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों औषधीय गोलियां सुंदर नगर राज्य के लिए किसी खजाने की तरह थी। ऐसा कहा जाता है कि उन गोलियों को एक गोपनीय स्थान पर छुपाया गया था। पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राजपरिवार में 14 वर्ष की आयु से पहले स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने वाले सदस्य को ही ये गोलियां दी जाएंगी। लेकिन किसी ने भी अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं की थी। इस प्रकार पिछले 1200 वर्षों में वो दिव्य औषधीय गोलियां किसी को भी नहीं दी गई थी। अगर कोई उन दिव्य गोलियों का हकदार बनने की क्षमता रखता था तो वो था नील वायुपुत्र, जिसने 13 वर्ष की आयु में मूलाधार चक्र के शिखर को छुआ था। दुर्भाग्य से राज्य के भीतर हुए षड्यंत्र के फलस्वरूप नील वायुपुत्र को एक गुलाम के रूप में जीवन बिताना पड़ रहा था और इन कठिन परिस्थितियों में उसकी साधना लगभग रुक सी गई थी। दूसरी ओर देवदत्त में औसत दर्जे की प्रतिभा थी। वो बड़ी मुश्किल से 16 वर्ष की आयु में अपना मूलाधार चक्र जागृत कर पाया था। वो इन दिव्य औषधीय गोलियों के बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो इस मूर्ख को मिल गई थीं। जब नील ने ये बात सुनी कि जो गोलियां उसकी होनी चाहिए थी वो इस गधे को मिल गई है, तो वो गुस्से में कांपते हुए बोला, देवदत्त, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे मन में हमारे पूर्वजों के लिए कोई सम्मान नहीं है? उन्हें तुम्हारी मुझसे सवाल करने की औकात नहीं है। अब मैं स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच गया हूं। अब मैं किसी बलिष्ठ सांड को भी हरा सकता हूं। तुम तो बस एक कमजोर गुलाम हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूं। लेकिन आज ही मैं साधना से बाहर आया हूं, इसलिए मैं अपनी शक्ति परीक्षण के लिए एक सहायक चुनूंगा। नील के अपमान से देवदत्त जरा भी परेशान नहीं था। किसी गुलाम के मुंह लगना एक युवराज की शान के खिलाफ था। उसने नील के साथ अपनी बातचीत वहीं रोक दी और लापरवाही से इशारा किया और कहा, मैं चुनता हूं तुम्हें। आश्चर्यजनक रूप से देवदत्त ने नील को नहीं चुना। इसके बजाय उसने एक अधेड़ उम्र के कैदी को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो कैदी तुरंत कांपने लगा। हालांकि उसने एक मोटा चमड़े का कवच पहना हुआ था जो हमले की शक्ति को काफी हद तक कम कर देता था, लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच चुके देवदत्त का सामना करने की सोच से ही उस गुलाम का दिल दहल उठा। देवदत्त ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। वो नंदी सहस्त्र मुष्टिका थी जो सुंदरनगर की एक गुप्त तकनीक थी। देवदत्त अपनी वास्तविक शक्ति आजमाना चाहता था। उसके पूरे शरीर पर एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। देवदत्त की भयानक आभा देखकर सहायक की आंखों में निराशा छा गई। वो जानता था कि इस मुक्के से उसकी मौत हो जाएगी। वो अपने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगने लगा, युवराज, कृपया मुझे बख्श दें। तभी एक विस्फोटक आवाज गूंज उठी। देवदत्त ने सहायक की विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना मुक्का सीधे उस कैदी के सीने पर दे मारा। एक जोर की आवाज के साथ उसका कवच फट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके सीने की सारी हड्डियां टूट गई। उस मुक्के की शक्ति से उड़ते हुए वो सहायक सामने की दीवार से टकराया और निढाल होकर जमीन पर गिर गया। और इस तरह देवदत्त ने एक ही मुक्के से उस सहायक को मार डाला। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसके तलवे चाटने का एक और दौर शुरू कर दिया। युवराज, आप तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं।
पूरे सुंदरनगर में कोई भी आपका सामना करने के काबिल नहीं है। मुझे तो लगता है कि आसपास के 10 राज्यों में भी कोई युवराज के बराबर नहीं होगा। देवदत्त अपने मुक्के के परिणाम से संतुष्ट था। उसने एक राहत की सांस ली और फिर शातिर मुस्कान के साथ नील की ओर देखा। हालांकि नील उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जितना कमजोर नहीं था, लेकिन देवदत्त के मुक्के की शक्ति वास्तव में काफी ज्यादा थी। नील अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हो गया तो देवदत्त ने हंसते हुए नील के कंधे को थपथपाया। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम जैसे कचरे की तुलना में मैं कितना ताकतवर हूं। नील ने कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा। देवदत्त अपनी अभिमानी मुस्कान लेकर वहां से जाने को हुआ कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वो घूमा और बोला, ओह, और एक बात, मैंने सुना है कि मेरी प्रतिभाशाली चचेरी बहन को सप्तसिंधु आश्रम में परेशानी हो रही है। उसे काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, नीलिमा को कैद कर दिया गया है। ये सोचकर ही नील का दिल दहल गया। पिछले 3 सालों में नील ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उसे एक गुलाम के रूप में रखा गया था। उसे हर रोज बुरी तरह घायल होने तक पीटा जाता था। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि देवदत्त ने उससे दिव्य औषधीय गोलियां छीन लीं, जो मूल रूप से उसी की होनी चाहिए थी। लेकिन उसकी बहन नीलिमा उसकी एकमात्र कमजोरी थी। वो किसी भी हालत में उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था। नीलिमा वायुपुत्र सुंदरनगर की एकमात्र उम्मीद थी, यहाँ तक कि वो नील से भी अधिक प्रतिभाशाली थी। जब वह सिर्फ 12 साल की थी, तब उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा को देखते हुए उसे सप्तसिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। वो सुंदरनगर राज्य को छोड़कर सप्तसिंधु आश्रम चली गई और इस तरह वो पारिवारिक कलह से बच निकली। अगर वो कुछ दिन और यहाँ रुकती तो शायद उसके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया जाता। नीलिमा के जाने के कुछ दिनों बाद ही नील के पिता की हत्या कर दी गई थी और नील को गुलाम बना दिया गया था। इस वजह से पिछले 3 वर्षों से वो अपनी बहन की कोई खबर नहीं ले पाया। फिर भी वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता था कि उसकी बहन सप्तसिंधु आश्रम में सुरक्षित होगी। लेकिन आज देवदत्त की बात सुनने के बाद अचानक उसे नीलिमा की चिंता होने लगी। दिन बीतते गए, वो नीलिमा की चिंता में इतना खो गया था कि जब शिष्य उस पर हमला करते थे तब वो बचाव करना ही भूल जाता, जिसकी वजह से उसे काफी गहरी चोटें आई। रात में वो दर्द से कराहते हुए कारागार में लौट आया। उसे किसी की आवाज सुनाई दी, ये तुम्हारी दवा है। बिरजू नाम के एक कारागार प्रभारी ने दवा की पुड़िया को लापरवाही से नीचे फेंक दिया और वापस जाने लगा। प्रशिक्षण सहायक कोई धातु के तो बने थे नहीं। यदि उनके घाव ठीक नहीं हुए तो वे कुछ दिनों के बाद आंतरिक चोट से मर जाएंगे। इसलिए राजपरिवार उन्हें ठीक होने के लिए दवा प्रदान करता है। हालांकि दवाएं निम्न श्रेणी की होने के कारण उन्हें ज्यादा आराम नहीं मिलता था। नील ने थके हुए हाथों से जब दवा की उस पुड़िया को खोला तो उसमें केवल एक ही गोली मौजूद थी। वो चिल्लाया, बिरजू, आज केवल एक ही गोली क्यों दी गई है? बिरजू ने अकड़कर जवाब दिया, ये एक आशीर्वाद है, इसलिए जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो। इस पर नील ने बिरजू को घूर कर देखा और गुस्से में बोला, राजपरिवार हर दिन उपचार की 3 गोलियां बांटता है, लेकिन इसमें केवल एक ही है। लगता है तुम भी अपनी जेब भरने लगे हो। सुंदरनगर में चोरी करना एक अपराध है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बिरजू ने कठोर स्वर में जवाब दिया, बेशक मुझे डर लगता है, लेकिन मैं तुम जैसे तुच्छ गुलाम से नहीं डरता। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? मैं इस रवैये को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नील पहले से ही अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर परेशान था। उसने बिरजू को चमकदार आंखों से देखा
उसकी आंखों में एक तेज जानलेवा इच्छा छिपी हुई थी। नील के यूं घूरने से बिरजू एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर नील को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नील ने तुरंत ही उसे धक्का दे दिया, जिससे बिरजू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। तुम केवल एक गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? बिरजू जमीन से उठने में सफल रहा, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। नील ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अपनी उंगली चटकाते हुए ऊंची आवाज में बोला, तुम राज परिवार के सदस्य नहीं हो, फिर भी तुम इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा? नील की ये बात सुनकर बिरजू ने मन ही मन हिसाब लगाया कि इस वक्त अगर वो नील से लड़ता है और ये बात ऊपर तक चली जाती है तो उसकी चोरी भी सबके सामने आ जाएगी। नील की आंखों में लड़ मरने का जज्बा था, जिसे देखकर बिरजू वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वो कोठरी के लोहे के दरवाजे को बंद करके वहां से भाग गया। उसे यूं भागता देख नील ने उसका मजाक उड़ाते हुए तंज कस दिया, कमीने ही इस तरह की नीच हरकत करते हैं। और फिर झुंझलाकर खुद से ही बोला, मैं सुंदरनगर की इस काल कोठरी में और नहीं रुक सकता। पर समस्या ये है कि मैंने अभी तक केवल मूलाधार चक्र ही जागृत किया है। इतनी सी शक्ति के साथ सप्तसिंधु आश्रम को तो भूल ही जाओ, मैं तो इस सुंदरनगर से बाहर भी नहीं जा सकता। इसी छटपटाहट में नील उस छोटे से कारागार में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। झुंझलाहट में वो चीख कर बोला, मैं कमजोर हूँ, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, वरना मैं इस छोटे से कारागृह में नहीं फंसा होता। मुद्दा ये है कि मैं एक गुलाम हूँ। इसका मतलब है कि मुझे हर दिन प्रशिक्षण सहायक बनना पड़ता है और इस तरह से मुझे साधना करने का समय ही नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देरसबेर मुझे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। जितना वो इस बारे में सोचता उतना ही चिंतित हो जाता। उसने मेज पर अपनी दृष्टि डाली तो फटी पुरानी जीवन के सूत्र पुस्तक अभी भी वहीं पड़ी थी। उस पुस्तक को देखकर नील को पुरानी सभी बातें याद आ गई कि किस तरह उसे कभी एक उद्धारक के रूप में देखा जाता था और कैसे वो अब एक गुलाम, एक कैदी की तरह यहाँ फंस चुका है। नियति के चक्र को समझना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, खास तौर पर तब जब हम मुश्किल वक्त का सामना कर रहे होते हैं। जैसे कि इस वक्त सुंदरनगर का पूर्व युवराज नील वायुपुत्र एक बुरे दौर से गुजर रहा है। इस वक्त वो सोच ही नहीं सकता कि ये कैदी का जीवन भी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का उसकी नियति का ही एक तरीका है। इस फटी पुरानी किताब में दिव्य सूत्रों का एक पूरा गुच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। इसे पढ़ने से मुझे क्या फायदा है? नील ने उन तथाकथित दिव्य शक्तियों के बारे में सोचकर बार बार इस पुस्तक को पढ़ा था, लेकिन उसे इस तरह का कोई भी सूत्र नहीं मिला। इस वक्त उसकी मनोदशा बहुत खराब थी। जब से उसे अपनी बहन के बारे में देवदत्त से पता चला है, उसके सभी घाव मानो वापस हरे हो गए और उसकी यहाँ से निकलने की इच्छा एक बार फिर से तीव्र हो गई थी। लेकिन जितना वो यहाँ से निकलने के बारे में सोचता, वो उतना ही हताशा, निराशा और झुंझलाहट से भर जाता। इस वक्त उसकी छटपटाहट अपने चरम पर थी। उसने नाराजगी से किताब उठाई और उसे बीच से फाड़ दिया, फिर उसे जला देने के लिए दिए के ऊपर रख दिया। आग ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो किताब जलकर राख हो गई। किताब को जलते हुए देखकर नील को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने मन ही मन खुद को समझाया, नील, तुम एक किताब पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इस पुस्तक ने भला क्या गलत किया है? समस्या तुम्हारी खुद की कमजोरी है।
तुम दूसरों की दया पर जी रहे हो और बलि के बकरे की तरह तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है। किताब में आग बहुत तेजी से लगी थी। जब तक नील को होश आया तब तक आग ने किताब को राख कर दिया था। व्याकुल होकर नील ने राख के ढेर की ओर देखा कि शायद किताब के कुछ हिस्से अभी सुरक्षित हो। अरे, ये क्या है? नील ने राख को साफ किया और एक सुनहरी वस्तु को उसमें से बाहर निकाला। उसने जो पाया वो एक तरह के स्वर्ण पत्र के जैसा था। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो मैंने इस स्वर्ण पत्र पर ध्यान नहीं दिया था। जरूर इसे किताब के अंदर छुपाया गया होगा। लेकिन आखिर कोई इसे किताब के अंदर क्यों छुपाएगा? मन ही मन ये सोचते हुए जब नील ने अपनी आंखें स्वर्ण पत्र पर केंद्रित की तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। स्वर्ण पत्र पर बारीकी से कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। नील ने बहुत कोशिश की लेकिन वो एक भी चिन्ह को पहचान नहीं पाया। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा, स्वर्ण पत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गया। प्रत्येक छोटे टुकड़े में एक विशेष प्रतीक था जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़े नील की त्वचा से चिपकने लगे। धीरे धीरे वे उसके चेहरे, आंखों, गर्दन, बाहों से होते हुए पैरों तक पूरे शरीर में फैल गए। कुछ ही देर में नील के शरीर का हर हिस्सा स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा हुआ था। आखिरी टुकड़ा सीधे नील के मस्तिष्क में जा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भारी हथौड़े से उसके ऊपर वार किया गया हो। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके शरीर पर चिपकी सोने की परत तेजी से चमकने लगी। नील ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर किसी भट्टी की तरह गर्म होने लगा है। जब स्वर्णपत्र का आखिरी टुकड़ा भी नील के मस्तिष्क में चला गया तो उसके शरीर पर चिपके छोटे छोटे कण धीरे धीरे गायब हो गए। वो उसके शरीर के अंदर समा चुके थे। उसके मन में अचानक से कुछ स्मृतियां प्रकट हुईं, ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं थीं। दैवीय देह शोधन तकनीक, प्राचीनतम शोधन तकनीक। आत्मा ही आपका वास्तविक अस्तित्व है। इसलिए अपने भौतिक शरीर को शुद्ध करें और इसे हथियार के रूप में प्रयोग करें। आकाशवाणी की तरह उसके मन में गूंजे इन शब्दों को समझकर नील खुद से ही बोला, ये किस तरह की शोधन तकनीक है? हालांकि वो कुछ शोधन तकनीकों के बारे में जानता था, लेकिन वो इस तरह की किसी भी तकनीक से अनजान था। जिन तकनीकों की उसे जानकारी थी वो सब हथियार निर्माण करने के काम आती थी, न कि शरीर को साफ या शुद्ध करने के। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसका मतलब क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये शोधन तकनीक किसी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? नील खुद से ही विचार विमर्श कर रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म होने लगा है, जैसे उसे तेज बुखार हो गया हो। गर्म धारा को महसूस करते हुए उसकी एक तीखी चीख निकली, आ! ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पूरा शरीर जल कर राख बन जाएगा। और वो कोने में रखे पानी के टब के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे उस टब में कूद गया। तुरंत ही पानी के टब से भाप उठने लगी। कुछ ही देर में उसके शरीर की गर्मी के कारण टब का सारा पानी उबलकर भाप बन गया और पूरा कारागृह धुएं से भर गया। पानी ने भी नील के शरीर के तापमान को कम नहीं किया, बल्कि तापमान और भी बढ़ता गया। जल्द ही उसकी त्वचा से लाल गर्म लोहे के टुकड़े की तरह गहरे लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी नीति से अनजान वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जब वह टब से बाहर निकला और जल्द ही उसकी त्वचा के रोम छिद्रों से लाल गर्म लोहे के टुकड़े की तरह गहरे लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
अंत में उसने इस दर्द के आगे घुटने टेक दिए और अंधेरी कोठरी में छाती के बल गिर गया। उसके मन में एक अविश्वसनीय परिवर्तन हो रहा था। अचानक उसके मन में एक विशाल हांडी प्रकट हुई। वो पूरी तरह से काली थी, जिस पर नीले रंग से नवनाग हांडी लिखा हुआ था। हांडी की दीवारों के चारों ओर नागों की 8 मूर्तियां बनी हुई थी। प्रत्येक दिव्य नाग की मूर्ति अलग रंग की थी, लाल, काली, सफेद, नीली इत्यादि। वो दिव्य नाग ज्वलंत और सजीव दिख रहे थे। हर दिव्य नाग के कई फन थे, किसी के 5, किसी के 9। जहां 8 दिव्य नागों की आंखें बंद थीं और उनकी पूंछ नीचे की तरफ थी, वहीं पर 9वां नीले रंग का दिव्य नाग लेटा हुआ था। उसके 7 फन थे, लेकिन बाकियों से अलग उसकी आंखें खुली हुई थी और ये सजीव नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि नीले दिव्य नाग की आंखें लाखों वर्षों से ऐसी ही है। उन आंखों को देखकर नील को किसी महान शक्ति का आभास हो रहा था। दिव्य नाग की गहरी टकटकी से नील की आत्मा कांपने लगी। उसके शरीर पर जल्द ही बहुत सी दरारें दिखाई देने लगीं और ऐसा लगा जैसे कि वो अनंत गहराई में गिरने वाला है। तभी उस नीले दिव्य नाग के मुंह से एक फुफकार सुनाई थी और वो विशाल हांडी घूमने लगी। हांडी के अंदर से अजीब सी आग लपटें निकलने लगीं। वो आग की लपटें शुद्ध सफेद रंग की थी। उन्हें देखकर एक पवित्रता का आभास हो रहा था। क्या इस संसार में वास्तव में इस रंग की ज्वाला मौजूद थी? वो अग्नि ऐसी थी कि एक तरफ तो वो पवित्र शांति का आभास देती है, वहीं दूसरी तरफ वो इस संसार की हर वस्तु को जला सकती है। क्या ये पवित्र श्वेत अग्नि है? नील के पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, क्योंकि चारों ओर से सफेद लपटों से घिरी विशाल हांडी उसकी आत्मा की ओर बढ़ रही थी। कोई सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मा के जलने का दर्द नहीं सह सकता है। हालांकि नील इस समय अपनी आत्मिक अवस्था यानी आत्मा के रूप में था, इसलिए वो चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकता था। वो केवल अपने दांत पीसकर उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता था। मुझे मर जाने दो। इस समय वो इस भयानक दर्द से खुद को मुक्त करने के लिए मरना चाहता था। हालांकि मृत्यु एक ऐसी इच्छा थी जो चाहकर भी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो एक आत्मा के रूप में था। उसकी आत्मा इस प्रक्रिया का सामना नहीं कर पाई और जल्द ही टूटकर विनाश के कगार पर पहुंच गई। और तभी हांडी में से 7 रंगों वाली एक दिव्य किरण चमकी। उस दिव्य किरण ने नील वायुपुत्र की आत्मा को तुरंत ठीक कर दिया। मानो नील के अंदर फिर से लड़ने की हिम्मत आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और उस सांस के साथ घुली प्राण वायु ने नील के रोम रोम को शक्ति से भर दिया। नील वायुपुत्र ने एक ताकतवर गर्जना के साथ इस प्रक्रिया की सराहना की। कारागृह उसकी ललकार से गूंज उठा, लेकिन उसे सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। उस कोठरी के अंधियारे में नील रोशनी को प्राप्त कर चुका था। जलाना, तोड़ना, मरम्मत करना, फिर जलाना, फिर से तोड़ना और फिर मरम्मत करना, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। जीवन और मृत्यु के चक्र को लंबे समय तक दोहराया गया। दर्द के कारण नील का मरने की प्रार्थना करना, फिर हांडी से निकलकर श्वेत अग्नि का उसे ठीक करना, नील की आत्मा और शरीर पर गर्म धारा के साथ शक्ति का बहना। नील को तो ऐसा लगा मानो अनंत काल तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और फिर कुछ समय बाद ये प्रक्रिया रुक गई। ये भयानक दर्द अब खत्म हो गया। नील वायुपुत्र ने एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने उस दर्द के बारे में सोचा जिससे वो अभी अभी गुजरा था, तो डर के मारे उसका शरीर कांप गया। उसी समय उसकी आत्मा ने आश्चर्यजनक रूप से एक सुनहरी रोशनी को उजागर किया। काफी देर के बाद आखिरकार नील अपने अंतर्मन से बाहर निकल गया और चेतन अवस्था में आ गया। उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। उसके अंतर्मन में वो बड़ी सी हांडी अब घूमनी बंद हो गई थी, लेकिन सफेद लौ अब भी जल रही थी।
हालांकि उसकी आग अब भी पहले की तरह सभी दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन वो अब इतनी भयावह नहीं लग रही थी। दैवीय दहशोधन तकनीक। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। अचानक से ये शब्द नील के दिमाग में एक बार फिर कौंध गए और वो समझ गया कि उसकी आत्मा और शरीर को इस हांडी द्वारा मजबूत बनाया गया था। क्या भृगु ऋषि ने जिस दिव्य सूत्र की बात की थी वो यह था? और ये नवनाग हांडी आखिर है क्या? इस समय नील के मन में कई सवाल चल रहे थे। दुनिया बड़ी विचित्र है, यहाँ पर आश्चर्यों की कमी नहीं है। कुछ लोहार हथियारों का निर्माण करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग हथियार की शक्ति को निखारने के लिए लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचाते और इसे पूरी तरह से सामान्य माना जाता है। कुछ मानव रक्त इकट्ठा करते हैं और कुछ तो लोगों की आत्माओं को हथियारों के अंदर कैद करके उन्हें एक प्रकार के दिव्य हथियार में बदल देते हैं। लेकिन एक तरीका जिससे किसी के शरीर को एक जादुई हथियार में बदला जा सके अनसुना था। अब इसे सौभाग्य कहेंगे या दुर्भाग्य, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन नियति ने अभी अभी अपना खेल दिखाया और नील को एक तरह का वरदान मिल गया। खुद को शांत करने के बाद नील को एहसास हुआ कि उसके साथ ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं थी। हाँ, उसे असहनीय दर्द हुआ था, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। लेकिन नील वायुपुत्र इस बात को समझता था कि कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये जीवन की या नियति की एक चाल होती है, वो आपको कुछ देने से पहले आपकी काबिलियत की परीक्षा जरूर लेती है। इस दुनिया में जादुई हथियारों को 5 स्तरों में बांटा गया है: नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, पृथ्वी स्तर, आकाश स्तर और दैवीय स्तर। इसके अलावा प्रत्येक स्तर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। नील का शरीर, जिसे अभी अभी एक हथियार के रूप में ढाला गया था, वो अभी केवल निम्न यानी सबसे निचले स्तर पर था। दरअसल खुद को हथियार के रूप में बदलना सबसे अजीब विचार है। नील के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान दिखाई दी। उसने कारागार के एकमात्र द्वार की ओर देखा तो पाया कि भोर का समय हो चुका था। जरा सोचिए, अजीब बात थी कि नींद न आने के बाद भी उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो जोश से भरा हुआ था। अब उसके मन में वो बेचैन हलचल नहीं हो रही थी जो उसने पिछली कई रातों में महसूस की थी। भृगु ऋषि ने किताब में सूत्रों को इस तरह से छुपा रखा था कि कोई लाखों बार पढ़कर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता था। शायद नील की किस्मत अच्छी थी कि वो उन सूत्रों तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। उसने जमीन पर पुस्तक के जले हुए टुकड़ों की तरफ देखा और एक आह भरी। तभी कारागृह के प्रवेश द्वार का ताला खुलने की आवाज आई। कुछ सैनिक नील को प्रशिक्षण स्थल ले जाने के लिए आए थे। कारागार प्रभारी बिरजू उस दिन की फटकार के बाद से कहीं नजर नहीं आया। नील ने मन ही मन सोचा और सैनिकों के साथ चल दिया। सुंदरनगर के शिष्य हमेशा की तरह अखाड़े में सख्त अभ्यास से गुजर रहे थे। वो अपने हाथों से पूरी ताकत के साथ पत्थर की बनी मूर्तियों को पीट रहे थे। हर बार जब वो पत्थर की मूर्ति पर प्रहार करते तो एक जोरदार विस्फोट की आवाज आती थी और पत्थर के कुछ टुकड़े हवा में बिखर जाते थे। वहीं अखाड़े के दूसरी तरफ खड़े कैदी सहायक इस घटना को देखकर कड़वाहट महसूस कर रहे थे, जैसे उनकी मां मर गई हो। सुंदरनगर में कैदी होना वास्तव में एक ऐसा जीवन जीना था जहां आप हर रोज पीटे जाएंगे। ऐसा जीवन भला किस अर्थ का है? अक्सर ऐसा होता था कि शाम को जब कैदी बिस्तर पर लेटते थे तो घावों से ढके शरीर के साथ वे पूरी रात एक ही तरह लेटे रहते। वो दर्द के मारे बिस्तर पर करवट तक नहीं बदल पाते थे। दुर्भाग्य से उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उनके पास मार सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
खैर, प्रमुख आचार्य ने ऊंचे और सुरीले स्वर में घोषणा की, सावधान, प्रशिक्षण सहायक। सभी कैदी सहायक अपने शरीर को सीधा रखते हुए एक व्यवस्थित पंक्ति में खड़े हो गए और सभी शिष्यों ने अपना अपना सहायक चुन लिया। नील को भी एक शक्तिशाली शिष्य द्वारा चुना गया। उस शिष्य का नाम था धीरज। वहां मौजूद सभी लोग जिन्होंने धीरज को नील का चुनाव करते हुए देखा, उन्हें नील पर दया आ गई। वैसे तो धीरज की तकनीक औसत दर्जे की थी और वो अभी तक किसी कुंडलिनी चक्र को जागृत नहीं कर पाया था, लेकिन वो जबरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। वो बहुत ही आक्रामक चरित्र का और हिंसक स्वभाव का था। कई सहायकों को उसने पीट पीट कर अपंग बना दिया था। धीरज ने अपने मजबूत हाथों को हवा में मारा और फिर जोश में अपनी छाती ठोकते हुए अपने शरीर को गर्म किया। उसने जब नील को देखा तो वो उत्साह से भर गया। कैदियों को पीटने से शिष्यों को न केवल अभ्यास करने में मदद मिलती थी, बल्कि अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल जाता था। इसलिए धीरज बहुत उत्साहित था। इससे भी बेहतर बात तो ये थी कि आज उसका सहायक सुंदरनगर का पूर्व युवराज था। जब पूर्व युवराज उससे रहम की भीख मांगेगा तो इसकी कल्पना ही उसे आनंदित करने के लिए पर्याप्त थी। धीरज को सामने देखकर नील की भौहें तन गईं। पिछली बार जब धीरज ने नील को पीटा था तो नील को एक आंतरिक चोट लग गई थी, जिसे ठीक होने में एक पूरा महीना लग गया था। हालांकि 3 सालों तक मौत की कगार पर रहने के बाद भी नील ने शांत रहना सीख लिया था। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपने चमड़े के कवच की अच्छे से जांच की। तभी धीरज उस पर झपट पड़ा। जिस युद्ध कला का अभ्यास धीरज करता है वो बहुत शक्तिशाली तकनीक थी। उसे ऋषभ मुष्टिका कहा जाता है। चमड़े का कवच मुक्के की शक्ति को केवल कम कर सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। इसलिए नील ने एक गहरी सांस ली और भारी मुक्के का सामना करने के लिए अपनी छाती को सख्त किया। बूम! एक विस्फोटक आवाज गूंज उठी। हमले की शक्ति को चमड़े के कवच द्वारा काफी कम करने के बावजूद उस हमले से नील को सीने में किसी भारी हथौड़े से ठोके जाने का एहसास हुआ। नील ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। ये तकनीक उन रहस्यों में से एक थी जिसे नील ने पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षण सहायक बने रहने के दौरान सीखा था। धीरज का मुक्का बहुत शक्तिशाली था, इसलिए इस प्रयास के बाद भी नील को गहरी चोट आई। नील ने एक असहाय मुस्कान प्रकट की और फिर पीछे की ओर गिर गया। जमीन पर गिरते ही नील को चक्कर आने लगे। उसने सोचा कि इस मुक्के की शक्ति इतनी भयानक है कि उसे गंभीर आंतरिक चोट लग सकती है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और अब उसे रत्ती भर भी दर्द नहीं हो रहा था। दर्द महसूस करने के बजाय उसने अपने सीने में एक अनोखी गर्म धारा को महसूस किया। जैसे ही गर्म धारा की ऊर्जा फैली, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर एक भूखा भेड़िया है जो तेजी से गर्म धारा को निगल रहा है। वो गर्म धारा उसके अंगों में फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। आखिर ये क्या चल रहा है? नील अवाक रह गया। वो मन ही मन इसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये गर्म धाराएं मेरे शरीर को साफ कर रही हैं? ऐसी दवा मिलना दुर्लभ है जो किसी के शरीर को शुद्ध कर सके। सुंदरनगर की दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी अद्भुत औषधि ही व्यक्ति के शरीर को साफ कर सकती है, लेकिन दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी दवा बेहद दुर्लभ और कीमती थी। नील के शरीर को साफ करने वाली गर्म धारा बिना किसी कारण के प्रकट हुई थी। वो कुछ देर तक जमीन पर पड़े हुए ही इस पर विचार करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे कल रात की घटना याद आ गई। अपने शरीर को हथियार की तरह प्रयोग करो।
उसे याद आया कि किस तरह लोहार हथियार को पीट पीट कर मजबूत और संतुलित बनाता है, जैसे कल उसे बार बार पवित्र श्वेत अग्नि में तपाकर मजबूत बनाया गया था। उसने ये भी महसूस किया कि अब उसका शरीर नश्वर स्तर के हथियार जैसा ही था। उसने मन ही मन विचार किया, उच्च श्रेणी यानी सबसे बेहतरीन हथियार को पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। क्या ये विचार सही नहीं है? यही विचार विमर्श करते हुए उसे एक शानदार ख्याल सूझा। इस तरह से पीटे जाने पर और भी गर्म धारा बनेगी जो मेरे शरीर को शुद्ध करने में मदद करेगी। इस तरह से पिटना तो दिव्य स्वर्गीय गोली खाने के बराबर है। ये सोचकर नील का दिल उत्साह से भर गया। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए नील उठ गया और धीरज ने तुरंत ही उसे एक और मुक्का जड़ दिया। बूम! इस बार भी गर्म धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसे कोई चोट नहीं लगी, इसलिए वो हर बार धीरज का मुक्का खाने के लिए खड़ा हो जाता। लेकिन साथ ही उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। नील बार बार चोट के कारण गिरता और फिर जल्दी से खड़ा होने की कोशिश करने लगता। धीरज ने जब नील को बार बार उठते देखा तो हैरानी में उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट किया। उसने तो सोचा था कि इतनी मार खाकर नील अपंग हो जाएगा, लेकिन नील मार खाने के बाद हर बार खड़े होने में कामयाब हो जाता था। इससे धीरज को हैरत के साथ साथ बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम मार खाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मेरा अगला मुक्का खाकर दिखाओ। ऐसा कहते ही धीरज ने पूरी शक्ति के साथ नील को एक और जोरदार मुक्का दे मारा। उस मुक्के की शक्ति से नील मानो हवा में ही उड़ गया और 5 मीटर दूर जाकर जमीन पर लुढ़का, जैसे कि वो रेत का कोई बोरा हो। फिर भी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी एक गर्म धारा उसके शरीर में फैल गई। वो गर्म धारा एक छोटे सांप की तरह उसके अंगों में घुस गई और फिर उसके मूलाधार चक्र से होते हुए उसके अंगों को शुद्ध और मजबूत करने लगी। ये अद्भुत एहसास है। नील ने महसूस किया जैसे वो गर्म गुनगुने पानी से स्नान कर रहा है। उसे पूरे शरीर में एक सुखदायक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जितनी ऊर्जा उसके शरीर में आगे बढ़ती जा रही थी, उसे उतना ही हल्का महसूस हो रहा था। मारो! बूम! धीरज बोला, देखते हैं कि तुम कब तक मेरे मुक्के को झेल सकते हो। धीरज किसी पागल की तरह नील को पीट रहा था। बूम! धीरज के मुक्कों से मिल रही ऊर्जा ने नील के शरीर की पवित्रता को और बढ़ा दिया। धीरज मूल रूप से नील के लिए कड़ी मेहनत करने वाला एक लोहार था जो नील को खत्म करने के लिए अपने मुक्के का उपयोग कर रहा था। लेकिन नील तो इससे बहुत खुश था क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपनी ताकत को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। धीरज उसे काफी देर तक पीटने के बाद आखिरकार रुक गया और नील को देखते हुए हांफने लगा। इस घटना से वो पूरी तरह से चौंक गया क्योंकि उसने सुना था कि नील मार खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नील इतना मजबूत होगा और इतने मुक्के खाने के बाद भी वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम होगा। धीरज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही नील का शरीर इस समय कमजोर लग रहा था, जैसे कि वो बुरी तरह से घायल हो, लेकिन वो सब नील का नाटक था। वास्तव में नील शक्ति से भरा हुआ था और गर्म धारा के कारण शरीर के शुद्ध होने की अद्भुत भावना का आनंद ले रहा था। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा, उसने सोचा कि नील मूर्ख है। वहां मौजूद लोगों ने सोचा कि अगर वो उठ नहीं पा रहा है तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो उठने की कोशिश ही न करे। कम से कम इस तरह उसे वापस कारागृह भेजा जा सकता है और उसे एक दिन आराम करने का मौका मिल सकता है। इस तरह से मार खाने के लिए बार बार उठना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा, इतने समय तक प्रशिक्षण सहायक रहने के बाद क्या उसे मार खाने की लत लग गई है। आखिरी बार गिरने के बाद नील नहीं उठा। वास्तव में वो रुकना नहीं चाहता था,
क्योंकि इस पिटाई से उसके शरीर की अशुद्धियों की सफाई हो रही थी। लेकिन अगर वो इस तरह से बार बार उठता रहेगा तो बाकी लोग उस पर शक कर सकते हैं। ऐसे में उसने फैसला किया कि अगली पिटाई के लिए वो कल तक इंतजार करेगा। धीरज ने देखा कि नील अब उठने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसने राहत की सांस ली। यदि वो फिर से उठ जाता तो धीरज को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। शाम का वक्त। नील लंगड़ाते हुए वापस कारागार में चला गया, लेकिन जब सुंदर नगर के नौकरों ने कोठरी का दरवाजा बंद किया तो वो मुस्कुराया और तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। तभी नील को कुछ याद आया जिससे वो हैरान रह गया। वो चौंक कर खुद से ही बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? दिन भर की पिटाई के बाद जब नील कारागृह में आता है तो उसे उसके घाव ठीक करने के लिए हमेशा की तरह कुछ गोलियां दवा के रूप में दी जाती है, लेकिन कारागार प्रभारी बिरजू आज भी दिखाई नहीं दिया। नील ने मन ही मन सोचा, लगता है बिरजू उस दिन के बाद से मुझसे डरने लगा है। यह सोचते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि बिरजू जैसे बदमाश कैसे होते हैं। वो इस बात को इतनी आसानी से भूल जाने वालों में से नहीं है। नील को ना जाने क्यों ये एहसास हुआ कि बिरजू उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर कोई योजना बना रहा होगा। कुछ देर विचार करने के बाद वो खुद से ही बोला, उसे छोड़ो। मुझे बस उसके जैसे बदमाशों से सावधान रहने की जरूरत है। नील ने सैनिक द्वारा दी गई गोलियां एक तरफ फेंक दी। उसे अब इन सस्ती गोलियों की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि अब तो उसके शरीर की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी। वो आज सारा दिन पिटता रहा। ना जाने कितनी ही बार वो गिरा और फिर से गिरने के लिए खड़ा हुआ था। इस कारण उसका शरीर गंदा हो गया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और पानी के टब से एक जग पानी निकालकर अपने ऊपर उड़ेल लिया। साफ पानी उसके सिर से नीचे जाने लगा, लेकिन वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही कीचड़ की तरह गंदा हो गया। उस गंदे पानी में कुछ सफेद अशुद्धियां थीं, जिन्हें देखकर नील मन में बोला, लगता है गर्म धारा मेरे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने में काफी मददगार साबित होगी। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि किसी भी साधक के लिए शरीर को शुद्ध और मजबूत बनाना कितना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद ही वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने में कामयाब हुआ जा सकता है। योग शास्त्र में भी इस तरह की अनेक क्रियाएं, कड़े अभ्यास और साधनाएं बताई गई हैं। शरीर को शुद्ध करने की एक शोधन प्रक्रिया होती है। आप पहले अपनी त्वचा को शुद्ध करते हैं, फिर मांस को, फिर हड्डियों को, फिर अंदरूनी अंगों को और आखिर में अपने अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के अंदर के मुलायम पदार्थ को शुद्ध शक्ति प्रदान करके ताकतवर बनाया जाता है। जैसे कि मूलाधार चक्र से किसी के मांस की अशुद्धियों को बाहर निकालकर उसे मजबूत बनाया जाता है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र से हड्डियों की अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। एक बार जब आप अपने शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियों को निकाल देते हैं तो आपका सामान्य शरीर कहीं अधिक मजबूत और उन्नत बन जाता है। नील वायुपुत्र और अन्य लोगों के बीच मुख्य अंतर ये है कि दूसरों को अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए कड़े अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन नील को अपने शरीर के भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बस जमकर पिटने की जरूरत है, जिससे उसके शरीर से अशुद्धियां कई गुना तेजी से बाहर निकल सकती है। नील पहले से ही मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन वो पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त अभ्यास और साधना न कर पाने के कारण इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आज की पिटाई के बाद उसे लगा जैसे उसके शरीर में काफी बदलाव आ गया है। उसका मांस अब चमत्कारी रूप से शुद्ध हो गया था। उसने फर्श पर फैली काली अशुद्धियों में हल्की सफेद अशुद्धियों को भी देखा। उसके मांस से निकली अशुद्धियां काले रंग की थी,
जबकि उसकी हड्डियों से निकली हुई अशुद्धियां सफेद रंग की थीं। ये इस बात का प्रमाण था कि वो अब स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंच गया था। नील पिछले 3 सालों में शायद आज पहली बार उत्साह से भरा हुआ था। उसका हौसला बुलंद था। उसने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ राहत भरी एक लंबी सांस ली और फिर कुछ विचार करके अपनी शक्ति की जांच करने का फैसला किया। नील ने अपनी संपूर्ण शक्ति नंदी सहस्त्र मुष्टिका में प्रसारित कर दी और फिर उसने हवा में एक मुक्का मारा। उस मुक्के से एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई और उससे निकलने वाली तेज हवा पूरे कारागार में फैल गई, जिससे वहां मौजूद दिया बुझ गया। वो कोठरी बहुत छोटी सी थी। उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई सहायक या यंत्र भी नहीं था और वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था, वरना उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी। फिर भी उसे अपने मुक्के में उस शक्ति का अनुभव हुआ जो उसे आज तक महसूस नहीं हुआ था। उसने हैरान होकर अपने हाथों को देखा और खुद से ही बड़बड़ाया, मेरी शक्ति अब स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच चुकी है। नील अपने शक्ति प्रदर्शन से बहुत खुश था और इस उत्साह के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर में वो काफी देर बाद केवल 2 घंटे के लिए सो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एक सोची समझी चाल के तहत बिरजू एक सैनिक से मिलने आता है और उसे रिश्वत की रकम देते हुए कहता है, मालूम है ना, कल उसे प्रशिक्षण स्थल न ले जाकर तुम्हें उसे कहाँ लाना है। रिश्वत को अपनी टोपी में छुपाते हुआ सैनिक बोला, चिंता मत करो बिरजू, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगली सुबह एक नौकर ने कारागृह का ताला खोला और नील को बाहर लाने से पहले उसे बेड़ियां पहना दी। स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करने के बाद नील के शरीर में कई बदलाव आए थे, लेकिन उन्हें जाहिर तौर पर देख पाना या शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मगर सूक्ष्मता से उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें हुए परिवर्तनों का अंदाजा लगाया जा सकता था। नौकरों के पीछे चलते हुए नील ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहे थे। नील ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये रास्ता राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हैं। नील ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा ली। उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा और इंतजार करने लगा कि आगे क्या होगा। क्या नील आ चुका है अपने दुश्मनों की नजर में? क्या उसके शक्तिशाली होने की भनक लग चुकी है उसके धूर्त चाचाओं को? या फिर बात कुछ और है? बिरजू कौन सी चाल चलने की फिराक में है? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा ओनली ऑन द रावण राज चैनल पर। और दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।